हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी के साथ ऑफिशियल। मैं डी के साथ आप लोग के बीच में लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। मैं बोर्ड परीक्षा में जो आज हिंदी का पेपर हुआ है उसी हिंदी के पेपर को बेस मानते हुए, उसी हिंदी के पेपर को देखते हुए मैं फिजिक्स का 2018 से 24 तक का सभी अंशाल्व का और कुमार मित्तल के बुक से और अंशाल्व से, अखिल के अंशाल्व से, राजू के अंशाल्व से मैं कुछ क्वेश्चन छांटा हूँ जो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड पे शो कर रहा है। इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहला है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। निर्वात की विद्युतशीलता का जो मात्रक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से वीडियो पढ़ लेना या प्लेलिस्ट से है उस वहाँ से देख लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एमकेएस पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का कितना, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, या एमकेएस पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 8.85 गुणे 10⁻⁻12 इसका मान होता है। वैद्युत आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। आप लोग ने वैद्युत आघूर्ण पढ़ा है। दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उनमें से किसी एक आवेश और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आघूर्ण कहते हैं या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आघूर्ण की परिभाषा, जब आघूर्ण पूछेगा तो टाउ इक्वल टू पी इंटू ई होता है। उसके लिए आप लोग निकाल लीजिएगा सूत्र और मात्रा के लिए। अच्छी और निरक्षी स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव अगर आपको पता है तो अच्छी और निरक्षी निकालेंगे। उसके लिए सूत्र हम बताए हैं, निगमन किए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पढ़ लेंगे आप लोग, या वीडियो प्ले लिस्ट से वहाँ पे मिल जाएगा। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत इसका मात्रक तथा बीमा और सूत्र लिखिए, सब लिखना है। वैद्युत फ्लक्स आप जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी एक काल्पनिक पृष्ठ का कल्पना करते हैं। उस काल्पनिक पृष्ठ से जितना वैद्युत बल रेखाओं की संख्या निकलती है, उन्हीं संख्याओं के परिमाप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से लिखते हैं, फाई इक्वल टू ई ए होता है। अगर फ्लक्स कम है, अल्प है, तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए होता है। ठीक है, इसका परिभाषा आप लोग मात्रक और सूत्र लिख लीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। गॉस के प्रमेय को सिद्ध कीजिए। गॉस का प्रमेय आप जानते हैं, ठीक ना, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो वहाँ से गॉस के प्रमेय को सिद्ध कर लेंगे। गॉस के प्रमेय को सिद्ध करेंगे, उसके बाद उसी के एप्लीकेशन के द्वारा गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई समतल अचालक चादर तथा गोली कोष का सूत्र निगमन करेंगे। ठीक ना। अब इसमें तीन एप्लीकेशन है, समतल अचालक चादर है, ठीक है, गोली कोष है और अनंत लंबाई का एक तार है। तीनों पे एक समान रूप से धनावेश होते हैं और उनके कारण इसके लिए चार पढ़ाया गया। 5-6 इसका एप्लीकेशन है, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट है। तीन जो इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसमें गोली कोष जो होता है, गोली कोष में दो कंडीशन है, एक गोले के पृष्ठ पे, एक गोले के पृष्ठ से अंदर है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे दिया, गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन कीजिए। इस चैप्टर नंबर 2 का ये लास्ट हेडिंग है। गॉस के प्रमेय की सहायता से क्या करना है, कूलॉम के नियम का निगमन करना है। इसके लिए फार्मूला आएगा F इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट बाई आर स्क्वायर। ठीक ना। आप लोग इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है, इसको देख लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, क्वेश्चन आ गया ना, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। ये जितना कलरफुल वाला क्वेश्चन है, ये सब एमसीक्यू में 1 नंबर में और कंपल्सरी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इतना नोट कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। यानी एक कोई इलेक्ट्रॉन है 500 वेग से, इलेक्ट्रॉन 500 के वेग से वोल्ट से, 500 के वोल्ट से विभवांतर से त्वरित किया जाता है। 500 वोल्ट के विभवांतर से उसको त्वरित किया चलाया जाता है, तो वो कितना चाल प्राप्त कर लेगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ऐसा पृष्ठ जिस पे विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसको कई बार मैंने पढ़ाया, क्लास में भी पढ़ाया है और ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया है, ठीक ना, और वीडियो में भी है, इसको आप लोग पढ़ लेना। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। उसके बाद यह विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र और मात्रक लिखिए। विभव प्रवणता आप लोग जानते हैं, विभव प्रवणता क्या है, उसका मात्रक क्या है, सूत्र क्या है, इसको भी लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 1 नंबर में कंपल्सरी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 फैराड विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, यानी 1 फैराड की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट करिएगा। दिया समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र निगमन कीजिए।
समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र निगमन करने के लिए मैं कई बार निगमन कराया हूँ, क्लास में भी है, कोचिंग में भी है, और यहाँ भी मैं आपको बताया हूँ। नहीं मिलेगा तो सब मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले लिस्ट में ही सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना। तथा जब समांतर प्लेटों के बीच अल्प परावैद्युत पट्टी भरी हो, समांतर प्लेट आप जानते हैं, जब समांतर प्लेट संधारित्र हम पढ़ाए थे तो इनके बीच में के परावैद्युतांक की एक स्मॉल टी मोटाई की पट्टी लिए थे, जिनका परावैद्युतांक के था। उसके लिए फार्मूला हम निकलवाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको तभी बताए थे। क्वेश्चन नंबर 12, एक विद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या कितनी होगी। तो गोली चालक के लिए त्रिज्या के लिए आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, कितनी होगी, C = 4πε0, कुछ ऐसे करके फार्मूला पढ़े ना, C का, तो वहाँ से आप त्रिज्या निकालेंगे। अपवाह वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन, शांतिकाल, माध्य मुक्त पथ को परिभाषित। अपवाह वेग किसे कहते हैं, माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं, शांतिकाल किसे कहते हैं, एक कई बार मैंने क्लास में पढ़ाया, बहुत बार डिस्कशन किया, और नहीं वहाँ पे मिल पाएगा, ठीक ना, वहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ खोजिएगा, वहाँ नहीं मिलेगा तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अनसॉल्व का क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उसमें ये पढ़े हैं, अपवाह वेग, अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन, शांतिकाल किसे कहते हैं। और एक बात सुन लीजिए, अपवाह वेग किसे कहते हैं, इसी को अनुगमन वेग कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसी वेग को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक में, ऐसे लिखेंगे, किसी चालक में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अनियमित गति करते रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। शांतिकाल किसे कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्करों में, ऐसे लिखना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के पश्चात चली गई दूरी में लगा समय शांतिकाल कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के टक्करों में चली गई दूरी में लगा समय, टक्करों के बाद जो चली गई दूरी है उसमें जो समय लगा वो इस शांतिकाल का। माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं, दो टक्करों के मध्य चली गई दूरी या तय किए गए पथ को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ये परिभाषा होगी, प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, ये भी स्पष्ट रूप से हम पढ़ाए हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है या कई बार पूछा है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आप 10th में भी सॉल्व किए हैं, 12th में 1 नंबर में कंपल्सरी पूछता है। 1000 वाट 250 वोल्ट के हीटर के तार के प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे बता दूं कि कल कोशिश करेंगे, कल और परसों में मैं आपको सब फिजिक्स का फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है 18 से 22, 23, 24 तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं छांट कर आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूं। उसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल और उसके बाद महामैराथन क्लास के लिए मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन को लेके आऊँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा के से कुछ महत्वपूर्ण, सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको मैं 28 तारीख को वो अपलोड करूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इतना क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसमें से अभी फिल्ट्रेशन करके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो थैंक यू, इतना नोट करिए, धन्यवाद।